ठीक ठाक होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आई एम डॉक्टर अर्पिता ओझा, आई एम योर बायोलॉजी मेंटर। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ आवर क्वेश्चन बैंक सीरीज। इससे पहले के वीडियो में हमने वन लाइनर टाइप के 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब हम इसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 26 वो क्या कहता है, विच हार्मोन इज नोन एज गैमेटोकाइनेटिक फैक्टर। गैमेटोकाइनेटिक फैक्टर क्या होता है, सुनो, एक ऐसा हार्मोन जो मेल एंड फीमेल दोनों में प्रेजेंट हो और उसके फंक्शन डिफरेंट हो। ऐसा कौन सा हार्मोन है ह्यूमन में? FSH यानी कि फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन है ये मेल एंड फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है। ओके, क्लियर है ये बात? आपको अच्छे से याद रखेंगे हम। मेल में ये क्या करता है, सर्टोली सेल पर एक्ट करता है। उससे क्या होता है, यह स्पर्मेटोजेनेसिस को इंड्यूस करवाता है। ओके, क्लियर है ये बात? आपको अच्छे से समझ में आ रही है ये चीज? ओके, एंड फीमेल में ये क्या करता है, एग को, जो हमारा एग है उसके डेवलपमेंट को क्या करता है, इंड्यूस करता है। क्लियर है बात? आपको अच्छी समझ में आ रही है? क्वेश्चन 26 क्लियर हो चुका है। तो गैमेटोकाइनेटिक फैक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसा हार्मोन जो मेल एंड फीमेल दोनों पर एक्ट करे। तो मेल में भी ये एक्ट करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, और फीमेल में oogenesis हो जाएगा, एग को रिलीज करवाना है, एग का डेवलपमेंट करवाना है, तो डेवलपमेंट के लिए भी फीमेल में ये रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर, समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 27, Which gland is called the master gland? एंडोक्राइन वाले चैप्टर से पूछा गया है ये क्वेश्चन। मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? जनरली सबको ये क्वेश्चन पता होता है, वन वर्ड क्वेश्चन है ओनली। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये सेला टर्सिका कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन सुन लीजिए। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स किसे कहेंगे? हाइपोथैलेमस को कहेंगे। याद रखेंगे हम बात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट एलिमेंट्स आर मैंडेटरी फॉर थायराइड ग्लैंड हार्मोन। थायराइड ग्लैंड जो है इसके लिए कौन सा एलिमेंट मैंडेटरी है? ओके, तो एक एलिमेंट है आयोडीन। ओके, तो आयोडीन बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है, ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है थायराइड ग्लैंड के लिए। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, गॉइटर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन 28 क्लियर हो चुका है, ओनली वन वर्ड क्वेश्चन है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 29, इन विच ग्लैंड लैंगरहैंस आइलेट्स आर प्रेजेंट। किस ग्लैंड के अंदर लैंगरहैंस आइलैंड प्रेजेंट होते हैं? तो इसका आंसर क्या रहेगा, देखो, पैनक्रियाज। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, ये जो हमारा पैनक्रियाज है ये मिक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड भी है एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। हम ये बात अच्छे से साथ में याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन 29 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 हमारे सामने, विच डिवीजन अकर्स इन द माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल कहाँ प्रेजेंट होती है? एंथर के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अंदर सेल डिवीजन होगा, उसके बाद हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा जो कि पोलन ग्रेन के फॉर्म में निकलेगा। ओके, बट इसके अंदर पूछा है आपको किस टाइप का डिवीजन होता है, कौन सा सेल डिवीजन इसके अंदर प्रेजेंट होता है? तो इसके अंदर मियोसिस प्रेजेंट होता है। ओके, क्लियर? दो होते हैं सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। इसके अंदर मियोसिस प्रेजेंट होता है, 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है जो आगे जाके क्या बनती है, पोलन ग्रेन बनती है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 31, हु फर्स्ट डिस्कवर्ड फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। ये फर्टिलाइजेशन चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। आपको क्या पूछा है, सिर्फ फर्टिलाइजेशन पूछा है। फर्टिलाइजेशन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? ओके, तो साइंटिस्ट का नाम क्या है, देखो, स्ट्रॉसबर्गर ने सबसे पहले हमें बताया था फर्टिलाइजेशन के बारे में। एंड इसको कौन से प्लांट में देखा गया था, किस प्लांट में इसकी स्टडी की थी उन्होंने की थी लीलियम के अंदर। ओके, याद रखेंगे हम, लीलियम के अंदर उन्होंने इसको
डिस्कवर किया था? क्लियर है, स्ट्रॉसबर्गर। याद रखेंगे, देखिए बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम आ रहे हैं, आप सबकी एक लिस्ट बना लो, एक टेबल बना लो, ताकि आप सब एक साथ उसको लर्न कर पाएं। ओके, क्वेश्चन 31 क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन 32, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो फॉर्मेशन इन ओव्यूल। मोर देन वन एम्ब्रियो फॉर्मेशन, ऐसा हमने पहले भी MCQ वाले क्वेश्चंस में देखा था। ओके, तो मोर देन वन एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाए अगर किसी ओव्यूल में, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। मोर देन वन एम्ब्रियो है तो इसको हम क्या कहेंगे? पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी किसके अंदर प्रेजेंट होती है? उसके एग्जाम्पल है लेमन। ये क्वेश्चन आपके नीट में भी आ रखा है। ओके, उसके बाद में अगला होता है अनियन। अनियन के अंदर भी क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है। क्लियर है, बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है? पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है ये क्लियर हो गया। मोर देन अगर वन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। लेमन है, अनियन है, एंड थर्ड होता है टोबैको। ओके, 3 याद रखने हैं हमें नाम, एग्जैक्टली बुक में लिखे हैं ये, तो वहीं से हम इसको लर्न करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 33, व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन एरिल एंड कैरेंकल। एरिल एंड कैरेंकल दोनों ही एक टाइप की आउटग्रोथ है। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है? तो हम देखते हैं, जो एरिल होती है वो लीची में प्रेजेंट होती है, एकिन जो होती है वो स्ट्रॉबेरी में प्रेजेंट होती है, एंड कैरेंकल जो है वो किस में होती है? कैस्टर के सीड में प्रेजेंट होती है। इनका डिफरेंस कुछ इस तरह से है, देखना इसका डिफरेंस क्या कहता है। ये रहा डिफरेंस। जो एरिल है, देखो इसमें क्या लिखा है? एन आउटग्रोथ लुकिंग लाइक अ थर्ड इंटेग्यूमेंट grows around the ovule is called as, called लिखा है, ओके, is called as एरिल। एग्जाम्पल है इसका लीची। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी आउटग्रोथ, ठीक है, जो कि थर्ड इंटेग्यूमेंट की तरह ग्रो होती है किसी भी ओव्यूल में, तो उसको हम क्या कहते हैं? एरिल कहते हैं। और ये जो हमारा एरिल है ये इडेबल पार्ट होता है इन लीची। लीची में जो हम पार्ट खा रहे हैं वो एरिल है। क्लियर है, आपको समझ में आ रही बात अच्छे से? ये थर्ड इंटेग्यूमेंट जैसा दिखता है। नेक्स्ट, ये तो एरिल की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट है कैरेंकल। कैरेंकल क्या होता है? ये एक स्मॉल कॉकी आउटग्रोथ है। ठीक है, वो आउटग्रोथ कैसी लग रही थी? पूरा थर्ड इंटेग्यूमेंट जैसी थी। ये जो छोटी सी आउटग्रोथ होती है वाइटिश कलर की होती है, फॉर्म्ड एट द माइक्रोपाइल ऑफ सीड। जो हमारा सीड है, मैंने ऐसा स्ट्रक्चर आपको पहले बताया था, उसका जो माइक्रोपाइल रीजन होता है वहाँ पे एक वाइट छोटी सी आउटग्रोथ होती है, उसको हम कैरेंकल कहते हैं। ये कैस्टर में प्रेजेंट होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो सारी डेफिनेशंस जो बड़ी हो, और वन वर्ड क्वेश्चन भी सारे लिख लिया करो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 34 क्या है? व्हाट इज इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी। इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी क्या होती है, उससे पहले हम ये वर्ड भी डिस्कस कर चुके हैं। पार्थिनोकार्पी क्या होता है? तो पार्थिनोकार्पी क्या है? विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पी कहते हैं। इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी का मतलब क्या होता है? पार्थिनोकार्पी हो रही है यानी कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट without fertilization but with the help of plant growth regulators। अब देखिए plant growth regulators क्या क्या होते हैं। अगर आपने कोई plant growth regulators की हेल्प से पार्थिनोकार्पी कराई है, लाइक ऑक्सीन ले सकते हैं हम, ओके, जिब्रेलिन ले सकते हैं। इनकी प्रेजेंस में अगर पार्थिनोकार्पी होती है तो ये इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी का एग्जाम्पल होता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 35 क्या कहता है? डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट स्टडीड इन विच प्लांट। सुनो, इससे पहले अभी मैंने जो बताया था वो था फर्टिलाइजेशन। ओके, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन को किसी दूसरे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। ओके, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? नावस्चिन नाम था उस साइंटिस्ट का। ओके, उन्होंने इसे किस प्लांट के अंदर डिस्कवर किया था? प्लांट सेम ही है,
पहले हम पढ़ के आ चुके हैं इसको, लीलियम प्लांट के अंदर उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। नाउस्टीन साइंटिस्ट का नाम हम याद रखेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन भी हमें क्लियर है क्या होता है, थोड़ा सा आपको इसके अंदर पॉइंट क्लियर कर देती हूँ। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है देखना, जो हमारा डबल फर्टिलाइजेशन है ये दो टाइप के फ्यूजन से मिलके बनता है, दो टाइप के फ्यूजन से मिलके बनता है। एक फ्यूजन होता है गैमेटिक फ्यूजन और एक फ्यूजन इसका होता है ट्राईफ्यूजन। ट्राईफ्यूजन हमने पहले डिस्कस किया है, इस सीरीज का फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड था। ओके, क्लियर हुई आपको बात अच्छे से। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब दो बार फर्टिलाइजेशन होना। एक बार फर्टिलाइजेशन किसका होता है, मेल गैमीट का एग सेल के साथ। ओके, दूसरी बार फर्टिलाइजेशन किसका होता है, मेल गैमीट का पोलर न्यूक्लियाई जो है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई जो है ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है उसके साथ इसका फ्यूजन हो जाए। दो बार फ्यूजन हो चुका है इसलिए इसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, क्लियर हो चुकी है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। एक से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और एक से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आप ये पॉइंट फिर से बुक में जाके पढ़ना, समझना, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डबल फर्टिलाइजेशन। आपको यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम पूछा गया था जो आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 36, राइट द बॉटनिकल नेम ऑफ टू प्लांट्स ऑफ क्रूसीफेरी फैमिली। ओके, क्रूसीफेरी फैमिली जो है इसके कोई भी दो एग्जाम्पल हमें लिखने हैं, हम कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं मस्टर्ड एंड दूसरा देख सकते हो आप ब्रोकली। ओके, इन दोनों के बॉटनिकल नेम क्या होते हैं देखो, ब्रेसिका नेपस इसका होता है, नोट करते जाइए साथ साथ में, ब्रेसिका ओलेरेसिया। ठीक है, दो होते हैं, ब्रेसिका नेपस, ब्रेसिका ओलेरेसिया किसके हैं, मस्टर्ड एंड ब्रोकली के। दोनों कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, दोनों क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, समझ में आई आपको, अच्छे से क्लियर हो रही है बात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इस चैप्टर के सारे जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो मोस्ट ऑफ वन लाइन क्वेश्चन आने वाले हैं, बड़े क्वेश्चन इसमें से नहीं आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37 क्वेश्चन क्या कहता है, पॉलिनेशन इन गुलमोहर एंड सीमल इज डन बाय। पॉलिनेशन इसमें किसके थ्रू होता है, इन दोनों प्लांट्स के अंदर। देखो, पॉलिनेशन दो टाइप के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है उसको करवाने के लिए अलग अलग मीडियम की ज़रूरत हो सकती है। हो सकता है वो वाटर के थ्रू हो रहा हो, एयर के थ्रू हो रहा हो या फिर किसी एनिमल के थ्रू हो रहा हो। तो ये किसके एग्जाम्पल के अंदर आता है, क्रॉस पॉलिनेशन के एग्जाम्पल में आता है। आपको यहाँ पर पूछा है ये दोनों के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन प्रेजेंट होता है और मीडियम क्या होता है, इसमें एनिमल मीडियम होता है। क्लियर है, समझ में आई बात आपको अच्छे से। तो इसमें कौन से एनिमल का यूज़ होता है, मतलब कौन सा एनिमल इसको पॉलिनेशन को करवाता है, देखिए स्क्विरल। ठीक है, गिलहरी जो है, स्क्विरल जो है वो मेनली गुलमोहर एंड सीमल के अंदर क्या करती है, सीमल को हम बॉम्बैक्स भी कहते हैं, नोट कर लेना साथ में, बुक में बॉम्बैक्स लिखा हुआ है। गुलमोहर के साथ जो क्रॉस पॉलिनेशन वाला टॉपिक है उसकी सबसे लास्ट लाइन के अंदर इन दोनों को मेंशन किया गया है। ठीक है, एक तो इसमें स्क्विरल की हेल्प से होता है, उसके अलावा इसमें बर्ड्स के थ्रू भी क्रॉस पॉलिनेशन करवाया जाता है। तो आप पॉलिनेशन वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, ये टॉपिक अच्छे से देखेंगे उसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें, क्वेश्चन 38 क्या कहता है, हु डिस्कवर्ड पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी को किसने डिस्कवर किया था, व्हेन एंड हाउ, मतलब इसके अंदर लिखा था किसके अंदर डिस्कवर किया था। तो देखो किसने किया था, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसको पॉली एम्ब्रियोनी को डिस्कवर किया था। ओके, साइंटिस्ट का नाम लिख लेना, काफ़ी बार आपने ल्यूवेनहॉक का नाम सुना होगा। तो उन्होंने पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में भी हमें बताया था, और किस प्लांट में बताया था, ऑरेंज में। ओके, किस में बताया था, ऑरेंज में। क्लियर है आपको बात अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ओके, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक याद रखेंगे हम अच्छे से नाम। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39, राइट एनी टू स्पेसिफिक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट।
हमें स्पेसिफिक या फिर स्पेशल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पूछा है, तो स्पेशल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं बुक में। मेन 4 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, उसमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। फर्स्ट हम लिख सकते हैं एपोमिक्सिस, ओके, एंड सेकंड आप लिख सकते हो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ओके। एपोमिक्सिस का मतलब क्या है? विदाउट फर्टिलाइजेशन के, ठीक है, डायरेक्ट फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाए तो उसको हम एपोमिक्सिस कहते हैं। एपोमिक्सिस के टाइप्स भी होते हैं, वो आप बुक में जाके पढ़ेंगे अच्छे से। नेक्स्ट होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है? किसी भी प्लांट का कोई भी प्रोपेग्यूल लेके, अब सुनो प्रोपेग्यूल क्या होता है, कोई भी आप पार्ट ले सकते हैं, लाइक लीफ ले ली उसकी, या फिर कोई बड ले लिया या रूट ले ली, किसी भी पार्ट से अगर नया प्लांट फिर से डेवलप किया जाता है तो इस टाइप का रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है। और जिस पार्ट की हेल्प से रिप्रोडक्शन हुआ है वो पार्ट क्या कहलाता है? प्रोपेग्यूल कहलाता है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ओके, देखो क्वेश्चन 39 क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन 40 की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रूट हेयर? रूट हेयर के क्या क्या फंक्शन होते हैं? तो रूट हेयर का एक ही फंक्शन है जो कि इस चैप्टर का नाम है, वो क्या है? वाटर एब्जॉर्प्शन। यानी कि वाटर एब्जॉर्प्शन चैप्टर से लिया गया है क्वेश्चन। स्टार्टिंग में ही रूट्स के अलग अलग रीजन दे रखे हैं, उसमें से एक रूट हेयर रीजन होता है। रूट हेयर रीजन में छोटे छोटे हेयर लाइक थिन जो रूट के हेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? रूट से वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, सॉइल से वाटर लेके प्लांट के बाकी पार्ट तक पहुंचाते हैं। क्वेश्चन 40 क्लियर हो गया। क्वेश्चन 41 क्या कहता है? देखना, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन? वाटर एब्जॉर्प्शन कितने टाइप का होता है? किस तरह से कोई भी प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है? तो वाटर एब्जॉर्प्शन के मेनली 2 टाइप्स होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है। ओके, लिखो सॉरी, एक होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड सेकंड इज पैसिव एब्जॉर्प्शन। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ आपको। एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है? पैसिव एब्जॉर्प्शन में जो एब्जॉर्प्शन के लिए फोर्स रिक्वायर्ड होता है वो रूट की सेल्स नहीं लगाती हैं, और शूट सिस्टम की तरफ से क्या होता है? एक फोर्स जनरेट किया जाता है। उस फोर्स की वजह से क्या होता है? जो वाटर है वो ऊपर की तरफ जाने लगता है, ओके, एंड एसेंट ऑफ सैप बनता है। बट एक्टिव के अंदर क्या होता है? जो रूट सिस्टम है, उसमें शूट सिस्टम था, इसमें जो रूट सिस्टम है वो एक्टिवली फंक्शन करते हैं, फोर्स जनरेट करते हैं, और सॉइल से वाटर को क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब किया जाता है। तो 97 to 98% वाटर का एब्जॉर्प्शन पैसिवली होता है, उसके बाद वाटर का एब्जॉर्प्शन एक्टिवली होता है, ओके। डे टाइम के अंदर पैसिव एब्जॉर्प्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। क्लियर है आपको बात अच्छे से? एक चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके जो मैकेनिज्म होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज दी गई है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 42 क्या कहता है? विच पार्ट इज प्रेजेंट इन रूट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द रूट? रूट के प्रोटेक्शन के लिए कौन सा पार्ट होता है? ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रूट का डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक बार हम डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं कैसा दिखता है, ठीक है। ओके, देखो, मान लीजिए ये एक रूट है, ठीक है। रूट के सबसे आगे यहाँ पर प्रेजेंट होता है रूट कैप। साथ साथ में आप इसे ड्रॉ करते रहिए। ये क्या होता है? रूट कैप। रूट कैप क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है रूट का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो चुका है? रूट कैप। हम साथ में लिख लेते हैं, रूट कैप इसका आंसर है। उसके अलावा हम दूसरे रीजन भी देख लेते हैं, हमारे काम आएगा ये सारा का सारा, ओके। तो फर्स्ट इसका क्या हो गया? रूट कैप, ओके। रूट कैप के ऊपर क्या होता है? देखना, यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट हैं इस वाले एरिया को हम कहेंगे रूट एपेक्स, ओके। क्लियर हो गया? समझ में आई आपको बात अच्छे से?
रूट एपेक्स कहते हैं, उसके ऊपर एक और रीजन होता है, इस रीजन को हम कहते हैं, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। ओके, ये इलॉन्गेशन रीजन कहलाता है। ठीक है, सबके फंक्शन बताऊंगी अभी किसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। ये इलॉन्गेशन कहलाता है और यहाँ पर छोटी छोटी क्या प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अब इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने रूट हेयर के बारे में पढ़ा था, तो ये जो सारे रीजन हैं ये क्या होते हैं, रूट हेयर। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको? ये रूट हेयर्स होते हैं, रूट हेयर्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वहाँ से क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, इसके ऊपर एक और रीजन होता है, उस रीजन को हम कहते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ये मैच्योरेशन रीजन कहलाता है। अब सबका फंक्शन सुन लीजिए फटाफट, हमें सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा बट इसके ऊपर हम सारे के सारे क्वेश्चन और भी प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। तो देखो, जो हमारी रूट है उसके सबसे आगे लगा है रूट कैप। ये रूट कैप क्या करता है, जब भी रूट सॉइल के अंदर आगे ग्रोथ कर रही होगी, तो जब वो सॉइल के अंदर जा रही होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके जो टिप पॉइंट है उस पर फ्रिक्शन जनरेट होगा। फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है उसका जो टिप पॉइंट है, जो कि उसका एपेक्स पार्ट है, वो डैमेज हो जाए। तो उसको डैमेज से बचाने के लिए उसके ऊपर क्या लगी होती है, रूट कैप लगी होती है। ओके, और जो वाटर यानी कि एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उसके अंदर रूट पॉकेट्स लगे होते हैं। एक और पॉइंट है, याद रखना, नोट कर लीजिए साथ में। तो रूट कैप क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। उसके ऊपर रूट एपेक्स होता है जो कि डायरेक्शन डिसाइड करता है रूट को सॉइल के अंदर किधर जाना है। ओके, उसके बाद आता है इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन के अंदर जो हमारी सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली डिवीजन करती रहती हैं। डिवीजन की वजह से रूट जो है वो इलॉन्गेट होती है, उसकी ग्रोथ होती है। ओके, उसके ऊपर जस्ट क्या होता है, रूट हेयर रीजन होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे रूट हेयर्स होते हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। रूट हेयर पे क्वेश्चन आया है, अभी रूट कैप पे क्वेश्चन आया है। लास्ट सबसे जो टॉप पे रीजन होता है वो क्या होता है, मैच्योरेशन रीजन होता है। वो इलॉन्गेशन में हेल्प नहीं करता, उसमें सेल डिवीजन नहीं प्रेजेंट होता है। ओके, क्लियर हो गए ये सारे पॉइंट आपको? और ये जो क्वेश्चन था ये क्या पूछ रहा था, समझ में आया है हमें कि जो प्रोटेक्शन का फंक्शन कौन करता है, रूट कैप करता है। क्वेश्चन हमारा 42 कंप्लीट हो चुका है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, Who introduced the active potassium ion theory? एक्टिव पोटेशियम आयन थ्योरी को किसने बताया था, देखना इसके अंदर। तो ये हमारा क्वेश्चन किससे पूछा गया है, ट्रांसपिरेशन से रिलेटेड है ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये हमें अच्छे से। ओके, तो इसका आंसर क्या होता है, देखिए 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में हमें बताया था। कौन सी थ्योरी, एक्टिव पोटेशियम आयन थ्योरी के बारे में। उसका नाम क्या है, देखो, इमामुरा फ्यूजिनो। ठीक है, इमामुरा एंड फ्यूजिनो 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में हमें बताया था। नोट कर लीजिए ये नाम, इमामुरा फ्यूजिनो, दोनों साइंटिस्ट ने हमने इसके बारे में बताया था। एंड उसके बाद में इसको थोड़ा मॉडिफाइड किया था लेविट ने। किसने मॉडिफाई किया था, लेविट ने जो है इसको मॉडिफाई किया था। ठीक है, तो हम याद रखेंगे इमामुरा एंड फ्यूजिनो, इन्होंने ये थ्योरी दी थी। उसके बाद में लेविट ने इसको क्या किया था, मॉडिफाइड किया था। क्लियर है, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 43 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन 44, व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन इज देयर, राइट द नेम। ये क्वेश्चन हमने इससे प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है, आपको पता है। कमेंट्स में बताइए फटाफट क्या नाम थे तीनों। फर्स्ट नाम क्या था इसका, एक सेकेंड, हाँ, फर्स्ट नाम क्या था, ट्रांसपिरेशन किसकी हेल्प से हो जाए, स्टोमेटा की हेल्प से, तो उसको कहेंगे स्टोमेटल। स्टोमेटा की हेल्प से होता है तो कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। ओके, क्यूटिकल की हेल्प से होता है तो कहते हैं क्यूटिक्यूलर। ओके, एंड थर्ड इज लेंटिकल की हेल्प से होता है तो कहते हैं लेंटिक्यूलर।
स्टोमेटा कहाँ होते हैं? लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ से वेपर फॉर्म में वाटर जो है वाटर वेपर निकलती है, उसको हम कहते हैं स्टोमेटल। क्यूटिकल के अंदर क्या होता है? ज़ीरोफाइट्स के अंदर जो क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, अगर वो कहीं पर थिन है या कहीं पे अब्सेंट है तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ से वाटर का लॉस हो जाता है, जिसे क्यूटिकुलर कहते हैं। लेंटिकुलर क्या होते हैं? लेंटिकल्स बने होते हैं, कहीं कहीं पर वहाँ पे क्या होगा? लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन प्रेजेंट होगा। क्लियर? समझ में आई बात आपको? तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 45 क्या कहता है? हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन? नाइट्रोजन को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? तो एक चीज़ यहाँ पे अच्छे से आप क्लियर कर देंगे कि हमारी जो भी प्लांट है वो नाइट्रोजन को केमिकल फर्टिलाइज़र से लेते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र उसके पास क्या होता है? यूरिया। लिखो, केमिकल फर्टिलाइज़र क्या होता है उसके पास? यूरिया। और ये किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन को? डायरेक्ट ऐसा नहीं है वो N को ही एब्जॉर्ब कर लेंगे, नहीं, वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? तो उसके पास आयनिक फॉर्म होती है, ये है नाइट्रेट, नाइट्राइट, ठीक है। NO3 माइनस NO2 माइनस दोनों फॉर्म्स में क्या होता है? नाइट्रोजन एब्जॉर्ब होती है। और इसका मेन सोर्स क्या है उनके पास? केमिकल फर्टिलाइज़र। कौन सा केमिकल फर्टिलाइज़र? यूरिया। क्लियर? मेन सोर्स यही होता है प्लांट्स के पास। तो इस तरह से प्लांट क्या करते हैं? नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं NO3 माइनस एंड NO2 माइनस के फॉर्म में। क्वेश्चन 45 क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ध्यान से देखना। 46 हु गेव द ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी ऑफ एसेंट ऑफ सैप? एसेंट ऑफ सैप का मतलब क्या होता है? वाटर का सॉइल से ऊपर के सारे पार्ट्स की तरफ चलना एसेंट ऑफ सैप कहलाता है। इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने बहुत सारी थ्योरी दी थी, है ना। सारे साइंटिस्ट के नाम लिखे हैं बुक में। तो ये किसने दिया था? डिक्सन एंड जॉली। डिक्सन एंड जॉली ने हमें इसके बारे में बताया था, ओके, इस थ्योरी के बारे में, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी ऑफ एसेंट ऑफ सैप के बारे में। क्वेश्चन 46 क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 47 विच साइंटिस्ट प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स? वाइटल फोर्स थ्योरी जो है 3 साइंटिस्ट ने दी थी, ओके। हम सबके नाम देखते हैं, क्या क्या नाम है? एक सेकेंड। गॉडल्स्की, ठीक है। सेकंड थे सर जगदीश चंद्र बोस। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, इन्होंने पल्सेशन थ्योरी दी थी, है ना। ये क्वेश्चन हमने एमसीक्यू में डिस्कस किया था। एंड स्ट्रॉसबर्गर, अभी हम देख के आए हैं स्ट्रॉसबर्गर साइंटिस्ट जो थे उन्होंने फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया था। तो ये 3 साइंटिस्ट हमारे पास होते हैं, इन तीनों ने वाइटल फोर्स थ्योरी हमें दी थी। क्वेश्चन 47 क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 48 रूट प्रेशर इज मेजर्ड बाय? कौन से डिवाइस से रूट प्रेशर को मेज़र किया जाता है? तो नोट करो, मैनोमीटर जो होता है उससे रूट प्रेशर को मेज़र किया जाता है, ठीक है, ओके। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन? ओके, देखो 2 टाइप के एब्जॉर्प्शन अभी हम पढ़ के आए थे। एक होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एक होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन। दोनों में मैंने हल्का सा डिफरेंस आपको बताया था। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, पैसिव में क्या होता है, ओके। मैंने आपको बताया था जो एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन होता है उसके अंदर रूट सेल्स जो होती हैं वो फोर्स जनरेट करती हैं, देन वाटर एब्जॉर्ब होता है। तो पैसिव में क्या होता है? देखो यहाँ क्या लिखा है, व्हेन एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस ड्यू टू फोर्स exerted by transpiration in aerial part of the plant। इसका मतलब क्या है? देखो ध्यान से सुनना, ये क्या कहना चाहता है? वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है रूट सिस्टम से नहीं, शूट सिस्टम के किसी भी पार्ट में ट्रांसपिरेशन हुआ, ठीक है। इसको देखो हम किस तरह समझ सकते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ करके आपको समझाते हैं ये क्वेश्चन। इसका डायग्राम मैं ऊपर बना रही हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये रूट है, ठीक है, डोंट माइंड द डायग्राम। और यहाँ पर एक लीफ लगी है, लीफ से मान लो या फिर इसके कोई और पार्ट, शूट के किसी भी पार्ट से क्या हो गया है? ट्रांसपिरेशन हो रहा है, राइट। तो यहाँ से ट्रांसपिरेशन हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया? वाटर का लॉस हो गया, तो यहाँ पे वाटर कम हो गया, ठीक है। यहाँ पे वाटर क्या हो गया? H2O क्या हो गया? कम हो गया। और सॉइल में जो ये सॉइल पड़ी है, सॉइल में बहुत सारा वाटर है,
सॉइल में वाटर कंटेंट ज़्यादा है, ऊपर वाटर कम हो गया है, तो उस वजह से क्या होता है, जो एरियल सिस्टम पूरा है, जो कि शूट सिस्टम होता है, जो कि सॉइल के ऊपर वाला सारा सिस्टम होता है, उसके किसी भी पार्ट से अगर ट्रांसपिरेशन हुआ है तो वहाँ से वाटर लॉस हो जाएगा और एक प्रेशर जनरेट होगा, एक फोर्स जनरेट होगा जो कि क्या करेगा, सॉइल से वाटर को ऊपर की तरफ खींचेगा। कोहेशन फोर्स इसके अंदर डेवलप होता है और इस तरह के वाटर एब्जॉर्प्शन को हम क्या कहते हैं, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पैसिव, क्योंकि इसके अंदर रूट की सेल्स का कोई रोल नहीं है, इसलिए ये पैसिव कहलाता है। 97 to 98% तक वाटर एब्जॉर्प्शन इसी फॉर्म में होता है। तो फाइनली हम हमारा लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आज के वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन 50। ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, विच एलिमेंट वाज इंक्लूडेड इन एसेंशियल एलिमेंट बाय डाल्टन। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर। ठीक है, आपको आंसर पता होगा, कमेंट में लिख के बताइए। तो निकल जो होता है, निकल जो एलिमेंट है उसको एसेंशियल एलिमेंट किसने कहा था, डाल्टन साइंटिस्ट ने इसको कहा था। तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए। इस तरह से हमने आज और 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं, ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है, तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाइए, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में मुझे बताइए। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।